आपके अंदर से, हमारे भीतर से भगवान को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं रह जाएगा। चर अचर जीव जो है, जैसे घड़े में घड़ा कुछ नहीं होता, माटी होती है, हाँ या ना? घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? माटी है। घड़ा नाम का कुछ होता ही नहीं। माटी की एक आकार को घड़ा कहते हैं, माटी की एक आकृति को घड़ा कहते हैं। घड़ा जैसा कुछ नहीं होता, हाँ या ना? होता है। मिट्टी की एक आकृति को घड़ा कहते हैं। उसी तरह भगवान के एक आकार को चींटी कहते हैं, हाथी कहते हैं, स्त्री कहते हैं, पुरुष कहते हैं। हम सबके भीतर भगवान ही भगवान है। जैसे घड़े के अंदर माटी ही माटी है, आभूषण के अंदर सोना ही सोना है, उसी तरह हम सबके भीतर भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा हमारे अंदर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी शेष नहीं है। एक भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। अधिक अधिक कथा सुनो। श्रोतव्य, क्या सुनना चाहिए? मैया, पीछे आवाज आई? हाँ कि ना? आई तो हाथ उठा लो। आई। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करो। कथा सुनो, कीर्तन करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करो। हम भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। हम सबके भीतर ईश्वर की व्यापकता ऐसे ही है जैसे घड़े में माटी की व्यापकता है। पर देखो, होता क्या है कि हम लोगों को भटक जाने के कारण, राह भटक जाने के कारण समझ नहीं आता। क्या राह भटक गए? एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया, तो शेर के बच्चे ने अपने आप को गीदड़ मान लिया। अब वो सारी जिंदगी गीदड़ ही समझ रहा था अपने आप को। गीदड़ों के संग खाए, उठे, बैठे, खेले, सब वही। एक दिन शेर ने दहाड़ लगाई, तो उसने भी, शेर तो था ही ना, दहाड़ लगाई। तो शेर ने कहा, क्यों रे तू गीदड़ों के पास क्या कर रहा? तू तो शेर का बच्चा है। उसने कहा, मैं तो गीदड़ों के साथ रहता हूं, मैं तो गीदड़ हूं। शेर ने कहा, ना, तू बचपन में बिछड़ गया होगा, गीदड़ों के संग रहने लगा होगा, तो गीदड़ का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा। लो भैया, शेर ने उससे समझाया और उसको वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। वो समझ गया कि मैं तो शेर हूं पर गीदड़ों के संग था। ऐसे आप सब भी भगवान की संतान हो, सुख के सागर हो, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रहते रहते आपको भी लगने लग गया कि मैं भी ये हूं, मैं भी वो हूं, सांसारिक हूं, मैं फलाने की माँ हूं, फलाने का बाप हूं, फलाने का बेटा हूं। ना तो आप किसी के बाप हैं, ना तो आप किसी के बेटे हैं। आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। कौन है आप? ईश्वर अंश। ईश्वर अंश हैं आप। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हैं आप सब भगवान के ही अंश, पर भटक गए रास्ता। भटक गए तो आप
जिसके बीच में रह रहे हैं आप अपने को वही मान ले रहे हैं कि हम तो, आपको क्या लगता है कि हम तो इस बच्चे के बाप हैं और इस बाप के बेटे हैं, बस इतना जीवन है आपका, ये हमारी माँ, ये हमारी पत्नी, बस इससे ज्यादा आप सोचते भी नहीं। आप निज स्वरूप को भूल चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, भूल गए आप सब। भुला दिया आपने अपने आप को। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, आसन जीतिए, आप संयमी बनिए, अपने यथार्थ को, अपने वास्तविकता को, वास्तविक स्वरूप को जानिए, आप कौन हैं। जितासनो, आसन जीतिए, प्राणायाम कीजिए, ज्यादा हाय हाय नहीं, ज्यादा सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं ऊर्धान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं गुगुलै सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किं। ये सुखदेव भगवान कहते हैं कि ज्यादा हाय हाय ज्यादा हाय हाय नहीं। चीराणी किं पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम। जब जमीन पर लेट जाने से काम हो जाए तो बिस्तर इत्यादि का प्रयास नहीं। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जितना है उतने में खुश रहो। आपके पास पलंग है तो पलंग में खुश रहो, पलंग नहीं है तो जमीन में खुश रहो, गाड़ी है गाड़ी में खुश रहो, गाड़ी नहीं है ना में खुश रहो, मोटरसाइकिल है, कार है, हेलीकॉप्टर है आपके पास, उसमें खुश रहो। नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि बस आप खुश रहो। क्या रहो? केवल खुश। प्रॉपर चलाया पर चला नहीं। ब्रह्मा जी ने शिव को प्रकट किया। शिव जी कौन है? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए। भगवान नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। अब ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिल रही थी, संतुष्ट नहीं थे सब कुछ करने के बाद भी। तब ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह, देवहूति का विवाह, प्रसूति का विवाह तीनों का संपन्न हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कर्दम जी की 9 बेटियां हुई और मानस 9 बेटियां जब हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से 9 बेटियों का कर्दम जी ने विवाह किया। और कपिल भगवान ने हाथ जोड़ करके कपिल भगवान और माता देवहूति से कर्दम जी ने विदा मांगी कि देवी अब पुत्र हो गया, मुझे आज्ञा दो, जंगल जाऊं तब करूं। पहले के लोग तपस्वी बहुत होते थे, तपस्या बहुत करते थे। आजकल के लोग तपस्वी कम हैं, सुख चैन वाले ज्यादा हैं, मेहनत कम पसंद करते हैं। पहले के लोग तपस्या मतलब काम ज्यादा पसंद करते थे। आज हमारे देश में बेरोजगारी है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा सच बताओ, बेरोजगार कौन है? जो कुछ करना चाहता है वो या जो कुछ नहीं करना चाहता वो? बोलो। जो कुछ करना चाहता है वो क्या है?
वो बेरोजगार है? जो कुछ करना चाहता है वो बेरोजगार है? हाँ या ना? हाँ या ना? ना। जो कुछ करना चाहता है वो बेरोजगार है ही नहीं। बेरोजगार वो है जो कुछ करना ही नहीं चाहते। जो कुछ भी, जो केवल बैठे बैठे बहुत कुछ चाहते हैं, वो बेरोजगार है। वरना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं बेरोजगार हूं। करने वाला तो अपने काम में लगा हुआ है, बढ़िया कमा रहा है, परिवार का पेट भर रहा है, खुश है। और बाकी लोग चिल्ला रहे हैं बेरोजगार है, बेरोजगार है। करोगे नहीं तो बेरोजगार तो रहोगे। आज काम करने वालों की कमी है साहब। इतनी जनसंख्या है भारत में, फिर भी आप कोई भी काम कराओ लोग मिलते ही नहीं। हाँ या ना? हर जगह कमी है लोगों की। इतनी जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, फिर भी लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं। काम किससे कराएं? क्यों? आज का आदमी करना ही नहीं चाहता, वो फ्री का चाहता है सब। पहले के लोग कर्मठ थे, आज के लोग अकर्मण्य हैं। पहले के लोग कर्म करते थे, मेहनत करते थे। आज के लोग क्या करते हैं? अकर्मण्य हैं। कुछ लोग करते ही नहीं कुछ। पहले के लोग काम करते थे, वो ये नहीं देखते थे कि ये काम छोटा है कि बड़ा है। पहले के लोग खेतों में जाकर खेतों की साफ सफाई करते रहते थे। जो उनका काम होता था वो करते रहते थे। आजकल के बच्चे पढ़ जाएं तो वो खेत नहीं जाते। अरे हम खेती करेंगे क्या, हम ये करेंगे क्या? पहले की कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम धंधा। सबसे उत्तम क्या है? जोर से, सबसे उत्तम खेती, दूसरे नंबर पर धंधा, और तीसरे नंबर पर नौकरी। नौकर बन जाओ। सबसे उत्तम है खेती, मध्यम है बिजनेस। काम करने वाला तब भी सुखी था, आज भी सुखी है, आगे भी सुखी रहेगा। और काम ना करने वाला तब भी रो रहा था, आज भी रो रहा है, आगे भी रोएगा। प्रिय भक्तों, करदम जी महाराज जंगल चले गए भजन करने, और करदम जी की पत्नी माता देवहूति, उनके पुत्र साक्षात कपिल भगवान। एक दिन माता देवहूति ने कपिल देव जी से कहा कि मैं आपसे कुछ ज्ञान चाहती हूं। कौन सा ज्ञान चाहती थी मां? मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? सबका मन चंचल है, ये सवाल एक का नहीं सबका है। आप में से कितने लोगों का ये सवाल है कि मन चंचल है? किस किस का मन चंचल है? मैया, पीछे वाली मां, किसका मन चंचल है? आपका है? अच्छा, आपका है भाई? आपका है चंचल? मन बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बड़ा चंचल है। कपिल भगवान से माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। ये मन बड़ा चंचल है। क्या करें हम कि मन की चंचलता है? इनको भी सुन लेना। क्यों?
कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं। माता देवहूति ने कहा क्या करें प्रभु कि हमारा मन वश में हो जाए। कपिल भगवान ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः मां सहनशील बनो। तितिक्षवः कारुणिकाः मन को वश में करना है तो सहनशील बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सहनशील। सहनशील जो साधु संत हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा। पूरा खेल इस मन का है। अच्छा ध्यान दो, कोई भी काम आप करते हैं तो धीरे धीरे करते करते आप वो काम कर लेते हैं, हाँ या ना? यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें किसी भी काम की तो वो काम में आप सफलता पा लेंगे। पर करना क्या पड़ेगा? अभ्यास, रेगुलर, नित्य प्रैक्टिस, हाँ या ना? कोई भी काम हमने सीखा है तो प्रैक्टिस से सीखा है, अभ्यास से सीखा है, हाँ या ना? सबसे बड़ी बात है कि आप अभ्यास से सारा काम कर लें। अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। जैसे अभ्यास से मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, ऐसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास बहुत मायने रखता है। श्री कपिल भगवान ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। बच्चा किस तरह मां के पेट में तैयार होता है, किस तरह मां के पेट से बाहर आता है। सब तैयारियां जब हो गई, पेट के भीतर बाहर आया, भगवान से प्रॉमिस करके आता है यह जीव कि प्रभु हम अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि फिर पुनः संसार में आना पड़े। बहुत प्रार्थना करता है, बहुत कुछ होता है। अंत में भगवान जीव को संसार में भेजते हैं अच्छे कर्म करने के लिए, पर यहाँ के वो पुनः उलझ जाता है बुरे कर्मों में, अनुरक्त हो जाता है। फिर उसका जन्म, फिर मृत्यु, यही जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा रहता है। दोष किसी का नहीं है। दोष जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ वह जीव जो संसार में उलझा हुआ है, संसार में आकर के वो संसार को अपना मान लेता है, ये उसका दोष होता है। कपिल भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शंकर बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी में मस्त थे। एक दिन भगवान शंकर माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। चलो देवी, आज हम आपको कथा सुनवाने चलते हैं। शंकर जी कथा सुनवाने ले गए। जब कथा सुनवाने शंकर जी ले गए तो वहां माता सती को कथा में संदेह पैदा हो गया। राम जी की बढ़िया कथा हुई। जब राम जी की कथा सुन के शंकर जी लौटे तो शंकर जी ने प्रणाम किया। राम जी सीता मां को खोज रहे थे, वो त्रेता युग था। हे सीता, राम जी क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे सीता कहाँ हो? चारों ओर सीता मां को ढूंढा राम जी ने। शंकर जी ने इस दृश्य को देखा। हे सीता, हे सीता। शंकर जी ने कहा प्रभु कितनी बढ़िया लीला करते हो। अच्छा ये बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं? उत्तर दो। राम जी भगवान हैं तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए कि रावण के पास है सीता? क्यों?
क्यों? क्योंकि भगवान अपने लीला कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लीला है। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, उनकी लीला चल रही है। परंतु माता सती मानने को तैयार नहीं हुई। वो बोली मैं परीक्षा लेने जाऊंगी, और परीक्षा लेने के लिए वो चल पड़ी। और जब परीक्षा लेने गई तो माता सती परीक्षा में सीता बन करके गई। राम जी खोज रहे हैं सीता, तो सीता बन के माता सती खड़ी हो गई, मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने कहा माता आप तो सती हो, शंकर जी कहाँ हैं? अब तो माता सती की पोल खुल गई। माता सती ने तुरंत वहां से राम जी से कहा प्रभु आपने कैसे पहचाना? राम जी ने कहा मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं, मेरी माँ ही आगे खड़ी हो सकती है। स्वरूप बदल सकते हैं ना, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। क्या बदला जा सकता है? स्वरूप। क्या नहीं बदला जा सकता? स्वभाव। माता सती ने स्वरूप तो बदल लिया, सीता वाला बन गई, पर सीता का स्वभाव कहां से लाती? माता सती परीक्षा में फेल हो गई। शंकर जी वहां से चले गए। सती आई, आंख बंद करती हैं। अब राम जी जहां देख रही हैं वहां सीताराम, वहां सीताराम। कई बार हमारे और आपके मन का नहीं होता। अच्छा बताओ किसके मन का होता है? जो आपके पास है वो आपके मन से नहीं है। किसके मन से है? फिर जब आपका चाहा होना ही नहीं है तो चाहो ही मत ना। जो चाहते हैं वही तो परेशान हैं, जो कुछ नहीं चाहते वो तो मस्त हैं कि जो भगवान देंगे सो देंगे। हम क्यों चाह रखें? चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह गई चिंता मिटी, चाह खत्म, इच्छाएं खत्म, चाह खत्म, दुख खत्म। ये दुख का जंजाल जो है वो इच्छाओं से ही तो है। शंकर जी ने कहा अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अच्छा ये बताओ आप वृंदावन आए तो आप अपनी इच्छा से आए या भगवान की इच्छा थी? हाँ, आपकी इच्छा तो कई बार पहले भी हुई कि वृंदावन चले, पर आपकी इच्छा जब थी तब आप आ ना पाए। पर जब भगवान की इच्छा में, आपकी इच्छा में भगवान की इच्छा मिल गई तो आप आ गए। यदि आपकी इच्छा से होता तो आप तो बहुत पहले आ जाते। आपकी इच्छा से होता तो आपका तो मन है कि हर महीने वृंदावन रहे, आपकी इच्छा तो है कि वृंदावन ही बस जाएं, लेकिन आपकी इच्छा से कहां कुछ होता है? हाँ या ना? ये संसार हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है, ये संसार भगवान की इच्छा। इसलिए समझदार वो हैं जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं, अपनी इच्छा जिद ना पकड़ें कि मेरी इच्छा से हो, मेरी इच्छा ना, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। इच्छा तो भगवान की, इच्छा तो भगवान की। इच्छा किसकी है? इसलिए आप निश्चिंत रहो, जो हो रहा है उसमें खुश रहो। ये सब पिक्चर चल रही है, सब क्या हो रहा है? पिक्चर चल रही है। आपकी सास आपको गाली दे रही है ना, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं, आपने कभी किसी को गाली दी होगी तो भगवान चाहते हैं कि तुम अपना यही हिसाब किताब कर लो। तुमने उसको दी है, अब वो भी तुम्हें दे रही है, कोई हिसाब बाकी था तो लड़ो और हिसाब बराबर करो। इसमें आपका कुछ रोल नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये जो फाइटिंग होती है WWE ऐसा कुछ, WWE है ना? अच्छा WWE फाइटिंग होती है, कभी आपने देखा होगा, फाइटिंग होती है, लड़ते हैं वहां पर। अब बताओ मुझे कि वो जो WWE में लड़ाई होती है, क्या वो लड़ने वाले जो दो लोग हैं, क्या वो
अपनी इच्छा से लड़ रहे हैं, अपनी इच्छा से लड़ रहे हैं ना, वो अपनी इच्छा से नहीं लड़ते, उन्हें लोग लड़ाते हैं। वो अपनी इच्छा से नहीं लड़ते, उन्हें लोग लड़ाते हैं पैसों के लिए। हाँ या ना? क्यों जी? मतलब वो जो वहां पे आप देखते हैं जो हो रहा है वो उनकी इच्छा थोड़ी है। कोई क्यों लड़ेगा भाई? वो तो पैसे मिलते हैं उनको जीतने का भी और हारने का भी। कई बार मर भी जाते हैं, तो मर गए तो उनकी इच्छा थोड़ी थी कि हम मर जाएं वहां पे लड़ते लड़ते। कोई है जिसके कारण ये लड़ाई हो रही है। हाँ या ना? ऐसे ही आप सास बहू का भी जो WWE होता है ना, वो कोई है जो हिसाब बराबर कर रहा है ना? अच्छा, पति पत्नी का जो WWE होता है वो क्या है? वो भी पहले से फिक्स है। आपके हाथ में 6 चीजें छोड़ के बाकी सब आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। 6 चीजें नहीं है आपके हाथ में, बाकी सब आपके हाथ में। वो 6 कौन कौन सी नहीं है? गिनो। हाँ, हानि, बोलो हानि, लाभ, मैया लाल वाली बोलो, पीछे वाली मैया, हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहार। कितने हो गए? हानि आपके हाथ में नहीं है, लाभ आपके हाथ में नहीं है। कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, कब जिंदा रहोगे, कब जन्म होगा, कब मरोगे, जीवन मरण भी आपके हाथ में नहीं है। यश आपका कितना नाम होगा, आप कितने बदनाम होंगे, ना तो नाम आपके हाथ में है। आप मेहनत खूब करते हैं पर नाम नहीं होता, क्योंकि नाम और बदनाम आपके हाथ में नहीं है। 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। अब इसके अतिरिक्त जो बचा वो सब आपके हाथ में है। अब बताओ क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? बोलो, क्या बचा आपके हाथ में? हंसना और रोना। क्या बचा? अब क्या 2 चीजें बची आपके पास? हंसना और रोना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। जिंदगी जीना तो है, चाहे हंस के जी लो चाहे रो के जी लो, दोनों ऑप्शन आपके पास। बाकी कुछ भी आपके पास। कितना फायदा होगा, बिजनेस आप कर सकते हैं, पर बिजनेस से कितना फायदा और नुकसान होगा वो आपके हाथ में नहीं है। आप शादी कर सकते हैं, पर बच्चे कितने होंगे, कब होंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। किसान खेत में बीज बो सकता है, फसल कितनी आएगी ये किसान के हाथ में। 1 कुंटल आएगा कि 10 कुंटल आएगा कि 50 कुंटल आएगा? हाँ या ना? पाला मार जाए तो कुछ भी नहीं आता। जो बीज बोया था वो बीज भी डूब जाता है, मतलब उसका भी पैसा नहीं मिल पाता, किसान को नुकसान। और कई बार फसल अच्छी पक जाए तो 20 कुंटल हो जाता है। हाँ या ना? तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, 2 चीजें हैं। क्या क्या? हंसना और। अब मैया आपसे सवाल है कि हंसना रोना आपके हाथ में है या नहीं? आप तो बताओ कैसे जिंदगी गुजारना है, हंसते या रोते? कैसे? हंसते हंसते कट जाए जिंदगी, यूं ही जीवन मिला है तो हंसते हुए गुजार। देखो, हमें पता है कि हमारे जीवन में दुख आना है, हमें पता है कि हमारे जीवन में संकट आना है, हमें पता है कि हम बच्चों को कितना भी लाड़ प्यार करें, कितना भी बढ़िया संस्कार दें, लेकिन पत्नी के आने के बाद उनका व्यवहार अलग होना है। आप लोग ना इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। आपकी औलाद कितनी भी बढ़िया हो, शादी के बाद अंतर तो आ जाता है। स्वीकार कर लो, यही झगड़े की जड़ है।
आपके अंदर ना थोड़ी गंभीरता नहीं है, दो बातें सह लो, दो बातें पचा लो, है ना। सोचिए, जब आप रास्ते से जाते हैं और आपको देखकर कुत्ता भाव 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 करता है, तब आप क्या करते हैं? मैया, भैया आप बताओ, जब आप रास्ते से गुजरते हैं और कुत्ता आपको देख के भाव भाव करता है, तब आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं? और कुत्ते को देख के भी आप क्या करने लगते हैं? भाव भाव नहीं, आप अपने रास्ते चले जाते हैं। आप कुत्ते पर ध्यान नहीं देते कि कुत्ता हमें देखकर भौंक रहा है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब कुत्ते के भौंकने पर आप ध्यान नहीं देते, तो ये संसार जब भौंकता है तो आप ध्यान क्यों देते हैं? काश आप सबको, हर भौंकने वाले को कुत्ता ही समझो, क्योंकि भौंकने का काम किसका है? कुत्ते का। इंसान होगा, समझदार होगा, वो भौंकेगा ही नहीं, व्यर्थ की बातें करेगा ही नहीं। अब वो व्यर्थ की बकवास कर रहा है, मतलब कुत्ते की तरह है। क्या कुत्तों से मुंह लगना? आप लोग कुत्तों के भी मुंह लगते हैं, इसलिए आप परेशान होते हैं। जीवन जीने के सूत्र हैं ये, जीवन जीने के फंडे हैं ये, सिद्धांत। आपको मुंह नहीं लगना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हैं? उत्तर दो, मत समझाइए। समझदार होता तो गाली देता क्यों? कोई आपको गाली दे, उस समय क्या करना चाहिए? बोलो, हाँ? कोई आपको गाली दे, उस समय आपको क्या करना चाहिए? चुप। उंगली उठाओ अपनी, सब लोग। मैया, उंगली है, यहां रखो। भैया, ओ पंचायती, जब कोई आपको गाली दे तो क्या करना है? ये सिद्धांत। मौन रहो तो ही अच्छा है। जहां बोलना है वहां बोलो। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था, पर नहीं बोले। दुर्योधन पानी में गिर गया, द्रौपदी को चुप रहना चाहिए था, नहीं रही। महाभारत हुआ। जहां बोलना है वहां चुप मत रहिए, और जहां चुप रहना है वहां बोलिए मत। और ये समझ आ गई आपको तो आप समझदार हैं। कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, इतनी सी समझ को समझदारी कहते हैं। आजकल के लोग समझदार ही तो नहीं हैं। वहां बोलते हैं जहां चुप रहना चाहिए, और वहां चुप रहते हैं जहां बोलना चाहिए। कई बार आप बेवजह अपनी पत्नी को डांटते हो, अपनी मां को डांटते हो, अपने बच्चों को डांटते हो बेवजह। कई बार उनकी गलती ना होती फिर भी आप डांटते हो। जहां आपको चुप रहना चाहिए वहां तो आप बोल रहे हो, और जहां बोलना था वहां पूरा देश चुप है। कहां? हमारे देश में बॉलीवुड कितना झूठ फैला रहा है। बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम। जितने सुपर डुपर स्टार हैं सारे लोग गुटखे का, शराब का, अंडे का, जुआ का प्रचार करने में लगे। हर गलत चीज का प्रचार हो रहा है बॉलीवुड के द्वारा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन आप लोग चुप हैं, और आपकी पत्नी और आपके बच्चों की जरा सी गलती हो आप बोलते हैं। जहां चुप रहना है वहां तो आप बोल रहे हैं, और जहां बोलना था वहां आप चुप। बोलिए ना।
आपका बच्चा गुटखा खाने लग जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो लोग हैं जो कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम। आपको क्या सवाल नहीं करना चाहिए इन मूर्खों से? क्यों हमारे बच्चों को तुम गलत सिखा रहे हो? कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे गुटखा खाएं? कोई बाप चाहता है? पर बॉलीवुड तो चाहता है, इसलिए दिन रात प्रचार कर रहा है। किसका? गुटखे का। हाँ या ना? वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो भाई गुटखा क्यों खाते हो? वो पैसा भी गरीबों में बांटो ना। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? उत्तर दो। बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो बात सही है या गलत है? हाँ, उत्तर दो। गलत है ना? सही है। गरीबों में भी बांटो, गरीबों को भी दो, और आस्था है तो शंकर जी पर भी दूध चढ़ाओ, क्या बुराई है? पर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा तो ये है कि वो कहते हैं कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से दूध नालियों में वेस्ट होता है। बात सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा जब शुरू हुई, क्या उस जमाने में नाला और नालियां थी? उत्तर दो। जब शंकर जी, अच्छा शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा कितनी पुरानी है? जोर से। जब से संसार है तब से शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा है। मतलब आज से लाखों साल कह सकते हैं हम। अब आप बताओ, क्या आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले कोई नाला या नाली थी? उत्तर दो। नाला नाली 200 साल पहले तक भारत में नहीं थी। अच्छा, तो 200 साल पहले नाला नाली नहीं थे तो शंकर जी थे कि नहीं? तब शंकर जी का दूध कहां जाता था बह के? नाला नाली तो थे नहीं, तो कहां जाता था बह के? हाँ? कहां? नदियों में। क्योंकि हर शिवालय या तो नदी के किनारे होता था, या तो सरोवर के किनारे होता था, या तो तालाब के किनारे। आज भी पुराने जितने शिवालय हैं वो सारे शिवालय तालाब के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं। काशी विश्वनाथ गंगा के किनारे हैं, उज्जैन के महाकाल क्षिप्रा के किनारे हैं। आप पूरा इतिहास उठा लो, ओमकारेश्वर नर्मदा के किनारे हैं। सारे नदियों के किनारे मिलेंगे आपको। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब क्या था कि शंकर जी पर जो दूध चढ़ता था वो नालियों में नहीं जाता था, वो नदियों में जाता था, और नदियों में मछलियां हुआ करती थी तो मछलियां उसे दूध का भोग लगाती थी।